नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस पर कहा, हमारे बलों ने राज्य में आतंकवाद से मुकाबला करने में कामयाबी हासिल की। पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, चापानलों की मरम्मत के लिए वाहनों पर मोबाइल नंबर कराएं अंकित, लोगों को शिकायत दर्ज कराने में होगी सहूलियत। रामगढ़ जिले को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए देश में मिला दूसरा स्थान। नीति आयोग ने जारी की ताजा डेल्टा रैंकिंग। और प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के रंगों का त्योहार होली आज राज्य भर में मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी होली और बहा पर्व की बधाई। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस पर परेड कार्यक्रम के दौरान कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने इस दौरान कहा कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में से वह सफलता है जो हमारे बलों ने राज्य में आतंकवाद का मुकाबला करने में हासिल की है। श्री शाह ने जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में वार्षिक परेड का निरीक्षण भी किया। यह पहला मौका है जब सीआरपीएफ का स्थापना दिवस दिल्ली के बाहर मनाया जा रहा है। श्री शाह जम्मू में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। भारत और जापान के बीच 14वीं शिखर वार्ता आज शाम नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता के लिए आज दोपहर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। दोनों देशों के बीच पिछली वार्षिक शिखर वार्ता अक्टूबर 2018 में तोक्यो में हुई थी। इस सम्मेलन में श्री मोदी और श्री किशिदा की पहली मुलाकात होगी। शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने का अवसर देगा। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने पर बातचीत होगी। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 और 2021 में शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया जा सका। झारखंड में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। राज्य के 21 जिलों से नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि नहीं हुई है। पिछले 24 घंटों में पूरे राज्य में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए, जबकि 24 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 148 है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.74%। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 181 करोड़ और 4 लाख से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 5,84,000 से अधिक खुराक दी गई। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.73% है। पिछले 24 घंटों में कुल 3,383 लोग ठीक हुए। देश में अब तक कुल 78 करोड़ 22 लाख कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीनोम अनुक्रम की प्रक्रिया तेज करने और निगरानी बढ़ाने तथा पर्व त्योहारों के मौके पर कोविड स्थिति को लेकर पूरी चौकसी रखने का परामर्श किया है। सरकार ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां फिर शुरू करते समय पूरी तरह सतर्क रहने और ढिलाई नहीं बरतने को कहा है। दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है। श्री भूषण ने जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन की 5 स्तरीय रणनीति पर निरंतर ध्यान देने पर बल दिया। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव
प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि गर्मी के मौसम में राज्य के लोगों को पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े, इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाकर कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 तक राज्य के 59,23,000 घरों तक नल से जल पहुंचाने के लिए तीव्र गति से काम करें। श्री ठाकुर ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक में पदाधिकारियों को खराब पड़े चापा नलों की मरम्मत अभियान मोड में शुरू करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने संवेदकों से अधूरी पड़ी जलापूर्ति योजनाओं को समय पर पूरा करने का आदेश दिया। मंत्री ने कहा कि युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर चापाकल मरम्मत कार्य शुरू करें तथा चापाकल मरम्मत वाहन पर मोबाइल नंबर लिखवाएं, जिससे लोगों को शिकायत दर्ज कराने में सहूलियत हो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग की ओर से जारी डेल्टा रैंकिंग में स्वास्थ्य के क्षेत्र में रामगढ़ जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में स्वास्थ्य के क्षेत्र में रामगढ़ जिले को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। यह स्थान आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत नीति आयोग द्वारा प्रति माह जारी किए जाने वाले डेल्टा रैंकिंग में प्राप्त हुआ है। पूरे देश से चयनित कुल 112 जिलों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए जनवरी माह की डेल्टा रैंकिंग में यह स्थान दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में दिसंबर महीने की डेल्टा रैंकिंग में रामगढ़ जिला पूरे देश में 93वें पायदान पर था, जिसके उपरांत उपायुक्त रामगढ़ के निर्देश पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चों के लिए नियामक टीकाकरण, ANC पंजीकरण एवं संस्थागत प्रसव पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया, जिसके उपरांत यह स्थान मिला है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। पूर्व मध्य रेलवे के बरकाकाना बरवाडीह रेलखंड अंतर्गत टोरी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कल शाम सेना की मालवाहक ट्रेन की एक बोगी बेपटरी हो गई। सिग्नल के निकट लाइन चेंज करने के दौरान तकनीकी फॉल्ट की वजह से बोगी के पहिए नीचे गिर गए। रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के बैंक मोड़ के निकट तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारते हुए कार घर में घुस गई, जिससे मकान मालिक सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। साथ ही घर में रखे कई सामान क्षतिग्रस्त हो गए। कार चालक की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। रांची के तुपदाना थाना क्षेत्र के 10 माइल चौक के निकट एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के वक्त उसका 5 वर्षीय बेटा भी उसके साथ था।
रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोकनगर रोड नंबर 4 पर कल देर रात एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। घटना के दौरान वह घर में अकेली थीं। इस दौरान अज्ञात अपराधियों ने उन्हें चाकू मार दिया। पलामू पुलिस ने जिले के पाटन थाना क्षेत्र से कल चोरी के आरोप में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ विजय शंकर ने इसकी जानकारी दी। देवघर के डढ़वा नदी में स्नान के दौरान 2 युवकों की डूबकर मौत हो गई। कल दोपहर दोनों युवक नदी में नहाने गए थे। सूचना मिलते ही नगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों युवकों के शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है। प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के रंगों का त्योहार होली आज राज्य भर में मनाया जा रहा है। यह त्योहार वसंत के उल्लास का प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि रंगों का ये त्योहार लोगों के जीवन में आनंद और उल्लास लेकर आए। प्रधानमंत्री ने होली की बधाई देते हुए कामना की कि होली के रंग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उमंग और उल्लास लाएं। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने राज्यवासियों को रंगों के त्योहार होली की बधाई देते हुए सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को रंगों के त्योहार होली और प्रकृति पर्व बहापोरब की शुभकामनाएं और बधाई दी है। श्री सोरेन ने कहा कि प्रकृति से जुड़ाव ही सभी आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। कोविड संक्रमण के दौर को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने होली मनाते समय एहतियाती उपायों का पालन और केवल जैविक रंगों से होली खेलने की सलाह दी है। इधर कोडरमा में लोग एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली की बधाई दे रहे हैं। झुमरी तिलैया में हेल्थ क्लब द्वारा ब्लॉक पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां गीत संगीत के बीच लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी। गोड्डा जिले में होली और शबे बारात को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 142 स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ स्टैटिक्स फोर्स की तैनाती की गई है। जिले के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में कल ही होली मनाई गई, जबकि शहर के आधे हिस्से में आज होली मनाई जा रही है। जमशेदपुर के जुग सलाई में कल पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से विशेष फूलों की होली खेली गई। कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपनी धर्मपत्नी के साथ उपस्थित होकर उन्होंने फूलों की होली खेली और राज्यवासियों को होली के त्योहार की शुभकामनाएं दी। सरायकेला खरसावां जिले में शांति और भाईचारे का प्रतीक के रूप में होली सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाई जा रही है। जिला मुख्यालय सरायकेला, आदित्यपुर, गम्हरिया, चांडिल, खरसावां समेत सभी प्रखंडों में होली की धूम मची है। सरायकेला में कल भगवान श्री कृष्ण की पालकी यात्रा निकाली गई। सैफ अंडर-18 महिला चैंपियनशिप में भारत आज जमशेदपुर के अपने दूसरे मैच में पिछले चैंपियन बांग्लादेश के साथ खेलेगा। भारत और बांग्लादेश दोनों ने सैफ अंडर-18 महिला चैंपियनशिप के लिए शानदार शुरुआत की। भारत ने नेपाल के खिलाफ 7-0 से जीत हासिल की, जबकि बाद में बांग्लादेश ने नेपाल को ही 4-2 से हरा दिया। नतीजे के बाद भारत और बांग्लादेश दोनों ही 3-3 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बने हुए हैं। इधर भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना अर्जेंटीना से होगा। टूर्नामेंट में 27 फरवरी को स्पेन के साथ दूसरे मुकाबले में भारत को 3 के मुकाबले 5 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और 4 में जीत के साथ उसके 12 अंक हैं। नीदरलैंड ने 6 मैच खेले और उसके सभी मुकाबले उसने जीते हैं। अर्जेंटीना 4 मैच में से 3 मैचों में जीत हासिल कर 6ठे स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने CRPF के 83वें स्थापना दिवस पर कहा, हमारे बलों ने राज्य में आतंकवाद से मुकाबला करने में कामयाबी हासिल की। पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, चापानलों की मरम्मत के लिए वाहनों पर मोबाइल नंबर कराएं अंकित। रामगढ़ जिले को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए देश में मिला दूसरा स्थान। नीति आयोग ने जारी की ताजा डेल्टा रैंकिंग।
और प्रेम, भाईचारे और सौहार्द के रंगों का त्योहार होली आज राज्य भर में मनाया जा रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी होली और बाहा पर्व की बधाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।